हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से हम निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस करते हैं। ये एनालिसिस करने के लिए हम यूज करते हैं टेक्निकल एनालिसिस का और साथ में रीड करते हैं ऑप्शन चेन को। दोस्तों, ये एनालिसिस करने के साथ में ही नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में जो लेवल्स पॉसिबल होते हैं, हम उन लेवल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, उन्हें नोट डाउन करते हैं, ताकि नेक्स्ट डे जब भी आप निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी में कोई पोजीशन बनाएं तो इन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए अपनी स्ट्रेटजी को डिजाइन कर सके। साथ में हम डिस्कस करते हैं हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में एंड लॉजिक बिहाइंड दैट ट्रेड टू। दोस्तों, हमारी कोशिश होती है कि ये वीडियो आप तक रोज रात को 9 बजे या 9 बजे के पहले पहुंच जाए। साथ में इस चैनल पर आपको टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग टेक्निक से रिलेटेड वीडियोस भी रेगुलरली देखने को मिलते रहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप ऑप्शंस के अंदर, डेरिवेटिव्स के अंदर ट्रेड करते हैं तो ऑप्शन चेन को किस तरह से इफेक्टिवली रीड करना चाहिए, कौन से स्ट्राइक के ऊपर में बायर एक्टिव है, सेलर्स एक्टिव हैं, या कौन से स्ट्राइक पे काम करने की वजह से आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो सकता है। इसी के साथ में टेक्निकल पैटर्न्स को किस तरह से डेरिवेटिव्स के साथ में मिक्स करके ट्रेड करें, इन सब सब्जेक्ट को कवर करते हुए वीडियोस आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से नई नई चीजों को सीखते रहने के लिए और अपने आप को अपडेट रखने के लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। इसी के साथ अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, उसकी मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम ये 3 मेंबरशिप हम ऑफर करते हैं। इनके सब गोल्ड आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो डेली के फ्यूचर्स के लेवल होते हैं, हम आपके साथ में वो शेयर करते हैं। और अगर आप प्लैटिनम मेंबरशिप के लिए जाते हैं तो आपसे लाइव मार्केट के अंदर में जो मैं ट्रेड इनिशिएट करता हूँ, उस ट्रेड के बारे में इंफॉर्मेशन भी शेयर करता हूँ। सो दोस्तों, शुरू करते हैं हम हमारा आज का वीडियो जो है निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में। सो फ्रेंड्स, शुरू करेंगे इंडिया विक्स के साथ में 21.93 पे काम कर रहा है, 1.26 पॉइंट एंड 5.43% का फॉल देखने को मिल रहा है। कैंडल ने हायर हाई एंड लोअर लो दोनों तोड़ा है आज के कैंडल में। वोलेटाइल सेशन था क्या? यस, वोलेटाइल सेशन था और निफ्टी और बैंक निफ्टी पे इंपैक्ट भी उसका देखने को मिल रहा था। 100 पॉइंट अप, 100 पॉइंट डाउन, इस तरह के निफ्टी और बैंक निफ्टी के मूवमेंट आज के दिन में देखने को मिल रहे थे। 13,464 पे निफ्टी फाइनली क्लोज होने में सक्सेसफुल रहा है एंड बैंक निफ्टी 29,625। अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ 169 पॉइंट अप है, लेकिन 29,500 के ऊपर क्लोजिंग देना एक अच्छा साइन माना जाना चाहिए बैंक निफ्टी के लिए। कल थोड़ा डिस्काउंट में काम कर रहा था, आज प्रीमियम में काम कर रहा है बैंक निफ्टी एंड निफ्टी कल 9 पॉइंट के प्रीमियम में था, आज थोड़ा प्रीमियम बढ़ते हुए नजर आया हुआ है। सो ओवरऑल कैसा था आज का दिन? ओवरऑल दिन वोलाटाइल था। अब इंपॉर्टेंट बात यह है एफआईआई ने आज दिन में क्या किया। कल का दिन में हमने देखा था इतने बड़े फॉल के अंदर में भी एफआईआई ने सिर्फ और सिर्फ अपना 1% ही डाउन किया था लॉन्ग पोजीशन, और आज के दिन में 1.90% को इन्होंने बढ़ाया है। यानी जो इनका लॉन्ग पोजीशन कल के दिन में 67.29% था, वो आज के दिन में बढ़ के 69.10% हो गया है। एक चीज तो क्लियर है अब कि नीचे के लेवल से जो बाई आई है वो यहां से आते हुए नजर आई हुई है। इनफैक्ट अगर कैश की भी बात करें तो कैश के अंदर में भी लगभग 1150 करोड़ की बाइंग आते हुए नजर आई है। कल 300 करोड़ की कुछ सेल देखने को मिला हुआ था। पुट कॉल रेशियो जो कल के दिन में कंफर्टेबल हो गया था 1.12 के आसपास में, आज भी कंफर्टेबल ही है लगभग 1.25 के आसपास में। तो आज दिन भर के अंदर में एक जो बढ़िया पॉजिटिव चीज थी शुरुआत करने के लिए, वो ये था पुट कॉल रेशियो। और कोई अगर दूसरी चीज जो कॉन्फिडेंस दे रही थी तो वो था एफआईआई का पोजीशन, क्योंकि एफआईआई ने अपनी पोजीशन कम नहीं की हुई थी। सो ये था कि पार्टिसिपेशन उनकी तरफ से नहीं हुआ, देखना ये था कि वो किस तरह पार्टिसिपेट करते हैं। आज शाम को क्लैरिटी मिल गई कि उन्होंने लॉन्ग साइड में ही पार्टिसिपेट किया हुआ है, कैश में भी एंड इवन एफएनओ जो डेटा दिख रहे हैं उसके हिसाब से भी वही समझ में आ रहा है। तो आज के दिन में हमने ट्रेड क्या लिया उसके बारे में बात करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के अंदर में रिवर्सल साइन जो मुझे दिखाई दिया था, और मैंने डेफिनेटली उसे अपने टेलीग्राम चैनल में शेयर किया था आप लोग के साथ में, एंड मैंने कौन सा ट्रेड लिया उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सो देख लेते हैं आज के दिन में हमने कौन सा ट्रेड इनिशिएट किया था। दोस्तों, ट्रेड के बारे में बात करें तो आज के दिन में मैंने मेरे ग्रुप के अंदर में क्लियर कट इंस्ट्रक्शन या क्लियर कट एडवाइस दे रखा था कि आज ट्रेड नहीं करिए क्योंकि रिस्क ज्यादा है, वोलेटाइल सेशन होने के चांसेस है। मैंने 2 ट्रेड इनिशिएट किया था जिसके अंदर मैं बैंक निफ्टी सेल किया था मैंने पुट को, और मैंने लॉन्ग किया हुआ था
निफ्टी को, तो डेफिनेटली दोनों में प्रॉफिट बुक हुआ, बट कोई भी ट्रेड मैंने सजेस्ट नहीं किया था, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है। एनी हाउ, अगर आप हमारे प्लेटिनम मेंबर में हैं तो आपको सारे मैसेजेस आपके व्हाट्सएप पे मिल रहे होंगे। अगर नहीं मिल रहे हैं तो 8291802926 के ऊपर में आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, एसएमएस कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं, ताकि मेरी टीम आपको ये सर्विस लेने में हेल्प कर सके। चलिए बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी। कल की धमाकेदार फॉल के बाद में आज थमता हुआ नजर आया, तो अगले 2 दिन क्या एक्सपेक्टेशन रखें समझ लेते हैं उसे चार्ट के ऊपर में। दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बैंक निफ्टी के बारे में। निफ्टी का भी ऑलरेडी अपलोड किया है, ऊपर कार्ड पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। बैंक निफ्टी आज शुरुआत हुई लगभग 29,630 के आसपास में, वहां से पहले कुछ कैंडल के अंदर में आपको करेक्शन देखने को मिले, फिर रिवर्सल एंड बढ़िया करेक्शन, फिर ये करेक्शन मार्केट को 29,000 के नीचे ले जाते हुए नजर आए। प्लस पॉइंट ये रहा कि बैंक निफ्टी 29,000 के नीचे एक भी कैंडल क्लोज नहीं किया और वहां से रिवर्सल हुआ 600 प्लस पॉइंट का देखने को मिला जो हमें यहाँ पे। निफ्टी के अंदर में हमने देखा ट्रायंगल ब्रेकआउट हुआ, बैंक निफ्टी के अंदर में आप देख सकते हैं फॉलिंग वेज था जो ब्रेकआउट होते हुए नजर आया हुआ है। अब क्या, अब ऊपर की तरफ गए हैं। कल जब हम रिवर्सल, कल जो इतनी फॉल के बाद में जब करेक्शन थोड़ा कम होने की कोशिश होती, जब रिवर्सल हो रहा था, तब भी हमने इसी लेवल्स के आसपास में रेजिस्टेंस फेस किया था। आज भी हमने उसी लेवल्स के आसपास में रेजिस्टेंस फेस किया हुआ है। सो अब कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या हो सकते हैं? पहला इंपॉर्टेंट लेवल जो कल के लिए रहेगा वो होगा 29,800 का। अगर 29,800 के ऊपर जाके क्लोजिंग होती है, क्लोजिंग आई मीन टू से अगर ट्रेडिंग होनी चालू होती है, तो लॉन्ग किया जा सकता है विद द टारगेट ऑफ 30,136 एंड 30,376। सो ऑलमोस्ट आपको 30,136 अगर इसके आसपास में आया तो आप प्रेशर देखने को मिला तो शायद प्रॉफिट बुकिंग चालू हो जाए, नहीं तो अगर इसे क्रॉस करता 30,376 के आसपास जाने के पूरे चांसेस बनते हैं। रेजिस्टेंस ऊपर से कहां पे आएगा, ये ट्रेंड लाइन देख लीजिए। ये ट्रेंड लाइन आपको इंडिकेट कर रहा है कि 30,500 के आसपास में एक बार रेजिस्टेंस हो सकता है। एट द सेम टाइम 30,450 और 30,375 ये भी एक रेजिस्टेंस जोन का काम कर रहा है। तो डेफिनेटली आपको 30,375 से 30,500 के अंदर में प्रेशर बोले या बोले प्रॉफिट बुकिंग एक बार देखने को मिल सकती है कल के दिन में। क्या पॉसिबल है 30,500 जाना कल के दिन में? बैंक निफ्टी एक दिन के अंदर में अगर 1200 पॉइंट का फॉल दे सकता है तो 1000 पॉइंट ऊपर जा भी सकता है, हमने पास्ट में देखा भी है। सो इम्पॉसिबल नहीं है, नामुमकिन नहीं है, पॉसिबल है कि मूव आपको देखने को मिले। इन लेवल्स को ध्यान में रखिएगा, यहां पे प्रॉफिट बुकिंग, और अगर ये लेवल देखने को मिले तो यहां पे एक बार शॉर्ट क्रिएट किया जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन ये दिमाग में आता है, क्या ट्रेड पॉजिटिव हो चुका है? देखिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट कहां था? 28,800 के आसपास में, 28,880 के आसपास कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, वहां तक अब पहुंचे नहीं, उसके ऊपर ही हमने रिवर्सल ले लिया। अगर कैंडल देखेंगे डेली चार्ट के ऊपर में तो कैंडल क्लियर कट इंडिकेट करा बाय ऑन डिप्स, ग्रीन कैंडल बनते हुए नजर आ रही है और पूरे चांसेस हैं कि कल के दिन में एक बार ये कैंडल कंटिन्यू भी हो ऊपर की तरफ 29,850 के आसपास में जाए भी, पूरे चांसेस बनते हैं। सो अगर रुके 29,800 तो ही लॉन्ग बनाना है, नहीं तो वहां से भी एक बार आपको 150-200 पॉइंट का करेक्शन फिर से देखने को मिल सकता है। ट्रेंड चेंज कब होगा? ट्रेंड चेंज इन द सेंस वापस से हम कब बुलिश ट्रेंड में आएंगे? सो आपकी क्लोजिंग अगर 30,200 के ऊपर हो जाती है तो एक बार बुलिश ट्रेंड फिर से आपको, यानी जो फॉल हुआ था उस फॉल को वापस से तोड़ते हुए मार्केट ऊपर के ट्रेंड में जाने के लिए तैयारी करेगा, तैयार हो जाएगा। ऑप्शन चेन देख लेते हैं, ऑप्शन चेन में क्या इंडिकेशन मिल रहा है। 29,625 के आसपास में हमने क्लोजिंग दी थी, तो 29,600 हमारा एट द मनी होगा। एट द मनी पे इक्वल ओपन इंटरेस्ट है 9,706, 9,017 का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। 29,500 जो नजदीक है उसके बारे में पहले बात कर लें। 17,378 का ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड में। अगर मैं कॉल साइड में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट के बारे में बात करूं तो दो लेवल पे लगभग आपको सेम ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलेगा, वो है 31,000 एंड 30,500। तो आप ये बोल सकते हैं कि जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट यानी जो ओपन इंटरेस्ट है यहाँ पे स्कैटर्ड है 38,434, 38,668 का। 30,000 के ऊपर में 31,684 का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। राइटिंग हुई है, कॉल राइटिंग, जिस तरह से मार्केट शुरुआत में गिरा था देन ऊपर आया है, डेफिनेटली यहां पे कॉल राइटिंग देखने को मिली है। एक और इंटरेस्टिंग चीज जो आपको देखना चाहिए आज के दिन में, वो आपको क्लियर कट देखने को यहां मिल सकती है, जो कि अनवाइंडिंग लोअर लेवल्स पे कंटिन्यूसली अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है। क्या रीजन हो सकता है?
लुक एट द प्राइस 36.05, 28, 23, 19, 15। सो एक बार जो राइटर्स थे यहाँ पे 31,000 पे जिन्होंने राइटिंग की हुई थी, जो 200-300 रुपए पे राइटिंग की थी, उन्होंने 12 रुपए में निकलना सही समझा। मेरे ख्याल से वाइज डिसीजन है, सही डिसीजन है, क्योंकि मार्केट मूवमेंट दिखा सकता है, तो उसके हिसाब से वो राइटिंग वहां से निकलते हुए नजर आए हुए हैं। पुट साइड में बात करें 29,500 पे 23,471 का ओपन इंटरेस्ट, 40,000 का ओपन इंटरेस्ट 29,000 पे एंड 27,000 का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिला 28,500 पे। थोड़ा सरप्राइजिंगली जो देखने को मिल रहा है यहाँ पे वो ये है कि 29,000 पे ज्यादा राइटिंग यानी आज के दिन में एडिशन होते हुए नजर नहीं आया। 40,000 हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट, नो डाउट इन दैट। 3,000 का आज एडिशन हुआ है, मतलब कल के दिन में यहां पे ऑलरेडी 37,000 का लॉट ओपन रहा होगा। अगर यहां पे आज जिस हिसाब से 28,800 पे एक्टिविटी हुई है वैसी एक्टिविटी यहां पे देखने को मिलती तो उससे ये क्लैरिटी होती कि हाँ 29,000 एक्सपेक्टेड नहीं है एटलीस्ट 2 दिन में, लेकिन जिस तरह से 28,800 पे एडिशन हो रहा है, राइटिंग हो रही है, उसका मतलब ट्रेडर्स अभी भी डाउटफुल हैं कि शायद 29,000 फिर से आता हुआ एक बार नजर ना आ जाए। और अगर ऐसा हुआ 29,000 के आसपास में आप जाते हैं, दैट विल बी अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू एंटर लॉन्ग पोजीशन अगेन। स्टॉप लॉस अपनी जगह रखिए, क्यों? क्योंकि अगर पोजीशन मिलता है तो बाउंस बैक के चांसेस फिर से बनेंगे, जो लोगों ने वो रैली मिस की है वो फिर से घुसने की कोशिश करेंगे वहां पे, तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी वो। फिलहाल के टाइम पे जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 40,000 के आसपास में है, सबसे ज्यादा एक्टिविटी देखने को मिल रही है 28,800 के ऊपर में। क्वाड्रेंट 1 के अंदर लॉन्ग बना है, क्वाड्रेंट 2, 3 एंड क्वाड्रेंट 4 के अंदर में शॉर्ट्स बनते हुए नजर आए, आई मीन टू से राइटिंग होते हुए नजर आई। रेंज क्या होगा? रेंज क्लियर कट जो देखने को मिल रहा है वो 29,000 जो बड़ी रेंज है, 29,000 से 31,000 की रेंज क्लियर कट देखने को मिल रही है। छोटी रेंज के बारे में बात करें तो छोटी रेंज आपको 29,400 से लेकर 30,200 के बीच में काम होते हुए नजर आ सकता है बैंक निफ्टी के अंदर में। सो ये बात हो गया बैंक निफ्टी के बारे में। लेबल्स हमने डिस्कस कर लिए, चार्ट पे पोजीशन एंड कैंडल किस हिसाब का बना और ऑप्शन चेन में पोजीशन कैसी बनती हुई है, वो सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं। होप आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा एंड थैंक यू वेरी मच फॉर सब्सक्राइबिंग आवर चैनल, बीइंग विद अस एज अ प्लैटिनम मेंबर। होप आप बेनिफिट को एंजॉय कर रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड होप आने वाला वीक, आने वाली एक्सपायरी आपके लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट।